पता है कि ये सब चीजें होती क्या है, किस प्रकार से होती है, प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है, ध्यान देखना है ना। तो मैं सभी स्टूडेंटों को बोलना चाहूँगा कि आ जाइए, और वहाँ से बोल लिया ना, गुड, ठीक है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग बेटा। चलिए सब लोग आ गए हैं, भूरी सिंह आ गया आज, बहुत बढ़िया। भूरी सिंह का हो गया ना, चलो भूरी सिंह का कल ऑफ हो गया था, इसका उसमें डाल देना, डल गया होगा ना तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है भूरी सिंह। ओके बेटा, क्योंकि सबसे पहला तुम्हारा नाम दिखता था, मुझे कल दिखाई नहीं देते आप ना। हाँ, जो कि पवन आ गया है, राजमोहन मीणा आ गया, ठीक है, मुरलीकांत आ गया। मुरलीकांत तुम बेटा कल गायब थे, थोड़ी देर का आकर शकल दिखा के प्रेजेंट लगा के चले गए थे, मुझे याद था, ठीक है। ज्ञानी है, ठीक है, इसके बाद है ना कुंदन श्रीवास्तव, प्रतोष आया था, ठीक है, ज्ञानी आ रहा, ठीक है। ओके, रामस्वरूप कुशवाहा आया है, विजय प्रताप आया है, और विजेंद्र कुमार सैनी आया है, सीताराम प्रजापति आया है, जुगराज भी आया है। और मकान मालिक का पेमेंट करना बता दीजिए, मेरे क्लास खत्म होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर क्लियर करना। सभी लोग आए हैं तो यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक। चलिए फॉर्म डाल दिया आज, मुरली ने फॉर्म डाल दिया आज, बहुत बढ़िया, अच्छी बेटा। हाँ, हर दिन आना होगा जी अब। ओके ओके, डन डन मुरली बेटा, ठीक है। मैं समझता हूँ, अभी दीपावली तुम गाँव गए थे और वैसे कंटिन्यूस आ भी रहे थे। प्रत्यास्था किसे कहते हैं दोस्तों? इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था आखिरकार है क्या? सुनिए, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। ये आप सबको एक स्प्रिंग दिखाई दे रही है, ये आप सबको एक स्प्रिंग दिखाई दे रही है, मुझे भी, आपको भी। इधर है कंप्रेशन और इधर है स्ट्रेचिंग। देखिए यहाँ पर कंप्रेस किया गया है इसको, ये कंप्रेसिंग है, यहाँ पर ये स्ट्रेचिंग, यहाँ पर खींचा हुआ है, इधर मास दे रखा है, और ये है नेचुरल लेंथ है, यहाँ तक है नेचुरल लेंथ। इसके बाद में ये यहाँ पर क्या है, इसमें बेंड आ गया, मोड़ा आ गया। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। आइए, नेचुरल का मतलब जो इसकी रियल लेंथ है उसी की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर देखेंगे, आ गया ये हुक का नियम। ये क्या है? नेचुरल, थोड़ा और बहुत कुछ, नेचुरल, थोड़ा और बहुत कुछ। आप पढ़ रहे हो साइंस, साइंस में भी फिजिक्स चैप्टर आप पढ़ रहे हो। मैं आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो चैप्टर आपका यही है जिस पर बात करेंगे, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था क्या होती है। शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान जाइए। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। और ये प्रत्यास्था होती क्या है? क्या होती है? कोई भी वस्तु पर, कोई भी प्रत्यास्थ पदार्थ पर बल लगाया, जैसे स्प्रिंग, बल लगाया, ये अपनी अवस्था परिवर्तन करती जा रही है। देखो, बल लगाया, इस पर मैं क्या करता हूं, बल लगाया और बल लगाया, ये अपनी अवस्था परिवर्तन करती जा रही है। बल छोड़ा, यहां की, बल को छोड़ा, यहां की, पूरा अवस्था में आ गई है। इस स्थिति को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अर्थात किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर, अर्थात किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर वह अपनी अवस्था परिवर्तित कर ले, और बल हटाने पर
किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर वह अपनी अवस्था परिवर्तित कर ले और बल हटाने पर पूर्व अवस्था में आ जाए, उसको इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहा जाता है। समझ गए? ओके जी। तो इसका मतलब समझ गए ना कि पहले बल लगाया, पुनः उसी अवस्था में अगर वो आ जाती है तो वो प्रत्यास्थता कहलाती है। जैसे तुम अभी दीपावली पे गए, गांव में जाके आए, घर वालों के पास रहे, तो तुम पर मैंने यहां पर बल लगाया था और तुम्हारे दिमाग में एक स्ट्रेस भर दिया था कि पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी। ऐसा ठूस ठूस करके इसमें डाल दिया था कि पढ़ोगे तो नौकरी जरूर मिलेगी। घर गए, गांव के परिवेश में रहे, वो मेरा वाला बल हट गया, मैंने जो खींच रखा था, तुम्हें बराबर तनाव में बनाए रखा था, और आप नॉर्मल पोजीशन में आ गए हो। कैसी पोजीशन में? नॉर्मल पोजीशन में, ऐसी पोजीशन में। मैंने यहां और कुछ को यहां पहुंचा दिया था, लेकिन वापस गांव गए, पढ़ा है नहीं, मेंटली प्रेशर खत्म, अब पढ़ाई बंद, ठीक है, नॉर्मल हो गए। तो पूर्व जैसे थे, गांव से मेरे पास आए थे, या मेरे से ज्वाइनिंग से पहले आप यहाँ पर मेरे से जुड़े नहीं थे, या कोर्स नहीं लिया था उससे पहले थे, वैसे के वैसे हो गए थे। तो इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। तो किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर वह अपनी अवस्था परिवर्तन कर ले एवं पुनः बल हटाने पर पूर्व अवस्था में जाए, उससे प्रत्यास्थता कहते हैं। और यह सर्वाधिक होती है स्प्रिंग स्टील में। एग्जाम में स्टील आता है, लेकिन अगर स्प्रिंग स्टील आ जाए तो आपको स्प्रिंग स्टील पहली प्राथमिकता करना। होने में तो रबर में भी होती है, लेकिन इलास्टिक लिमिट होती है रबर में सर्वाधिक। रबर को खींचा 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 बांध दिया, लेडीज बांधती है पूरा बालों को, याद है? तो वो इलास्टिक लिमिट होती है रबर की कि टूटता नहीं टूटता नहीं टूटता नहीं। स्प्रिंग इलास्टिक लिमिट नहीं, लेकिन इलास्टिसिटी सर्वाधिक होती है। लिमिट इतनी होती है जितनी लिमिट रबर की होती है। फिर क्या? ये है इलास्टिसिटी। नहीं समझ में आया? कुत्ता देखा, एक महात्मा ने सोचा कि अरे कुत्ता है, काफ़ी बरसों से इसकी मैं देख रहा हूँ दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। उसने देखा कि ये कुत्ता है और इस कुत्ते की जो दुम है वो क्या है? टेढ़ी की टेढ़ी है। तो उसने इस डॉगी के क्या लगा दिया? यहाँ पुंगी, और पुंगी लगा करके इसको क्या कर दिया? सीधी कर दिया। ये डॉगी के यहाँ क्या लगा दिया? इसने पुंगी लगा करके इसको क्या कर दिया? यहाँ सीधा कर दिया। अब दुम सीधी जा रही है ऐसे, ये दुम सीधी होगी इस पुंगी में। लेकिन आपको पता है कि पुंगी लगाने के बाद वो महात्मा उसको भूल गया कि ये पुंगी मैंने लगाई थी। एक दिन अचानक कुछ साल 2 साल बाद फिर से वो मिला, तो ये कुत्ते की दुम वापस टेढ़ी की टेढ़ी। नहीं समझे? मतलब आपने जितने वाहन होते हैं उसके नीचे ऐसे 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 कमानी देखी होगी, जिसे आप लोग पत्ता भी कहते हो, ऐसी ऐसी, इस पर यहाँ जमा रहता है ऐसा मामला, ठीक है। ये कमानी देखी होगी, हो सकता है किसी किसी में ऐसे भी लगी रहती है, इसको पत्ता भी कहते हैं। यहाँ लोडेड होता मामला। ये आपने देखी होगी, ये कमानी जो होती है ये झटकों को सहन करती है। स्प्रिंग देखी होगी, झटकों को सहन करती है। इस पर बल लगता है, फिर बल हटा, पूर्वावस्था में बल लगाया, बल जो है परिवर्तित हो गया, मतलब आगे बढ़ गई। ये स्थिति आप यहाँ पर देखो, ये स्थिति आप यहाँ पर देखो। तो दोस्तों यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इलास्टिसिटी आपको समझ आएगी। अब कुत्ते की दुम के जो हो महात्मा भूल गया, अचानक उसने कहा कि नहीं, काफी सालों के बाद देखा तो ये पुंगी हटाए तो वापस कुत्ते की दुम टेढ़ी। तो ये कुत्ते की दुम ही तो जो है इलास्टिसिटी, सिंपल लैंग्वेज में। किसी लड़की को पढ़ाया, गांव जाने के बाद वापस 0 हो गया, बराबर कुत्ते की दुम की तरह, तो कोई सुधार ही नहीं हो रहा। फिर वो आया तो फिर कहता हूँ पुंगी डालूँ, फिर कहूँगा सुधारूँ।
तो ये खुद को परिवर्तन लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आ जाइए और पढ़ना शुरू कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, बहुत लंबे टाइम से आप हमारे साथ पढ़ रहे हो। मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यूस में कोई भी क्लास को ऑफ ना करें और बराबर पढ़ते रहें। आइए तो लिखिएगा इलास्टिसिटी, हेडिंग है आपका इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी का मतलब होता क्या है? प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता एक्चुअल में क्या है? ये प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? प्रत्यास्थता तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ, प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। सॉरी, एक्चुअल में यहाँ पर यह है, ये भाई एक मैं बताता हूँ, ये प्रत्यास्थता, ठीक है। अब सही है। देखिए, प्रत्यास्थता की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि कोई भी वस्तु पर बल लगाने पर अपनी अवस्था परिवर्तन होगी। इसकी परिभाषा ऐसे ही बनेगी, तो लिखिएगा परिभाषा, लिखिएगा किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर वह अपनी अवस्था परिवर्तन कर ले, वह अपनी अवस्था परिवर्तन कर ले, एवं बल हटाने पर पूर्व अवस्था में आ जाए तो इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है। हाँ, एवं पुनः, यहाँ पुनः शब्द और लिख लेना, पुनः बल हटाने पर, ये शब्द जरूर ऐड करना, ठीक है। हाँ, एवं पुनः बल हटाने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, तो वो क्या कहलाती? इलास्टिसिटी कहलाती है। तो मैं ये लिख भी देता हूँ साफ साफ, जिससे दिक्कत ही ना है, ठीक है। हाँ, परिवर्तित कर ले एवं पुनः, ठीक है। बल हटाने पर पूर्व अवस्था में आ जाए तो वो क्या कहलाती है? अपनी यहाँ पर इलास्टिसिटी कहलाती है। तो प्यारे दोस्तों, अब आपको समझ आ गया कि इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। ये बात आपके इलास्टिसिटी का उसका उदाहरण सबसे अच्छा, तो लिखिएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जो है सर्वाधिकता होगी, सर्वाधिकता क्रम। देखिएगा, जो सर्वाधिकता का क्रम है वह क्या होगा, तो लिखिएगा सबसे पहले स्टील, मतलब इस्पात, ठीक है। सॉरी, इससे भी पहले स्प्रिंग स्टील लिखिएगा। स्प्रिंग स्टील अगर आ जाए तो, स्प्रिंग को तो स्प्रिंग ही बोलेंगे और इंग्लिश में स्टील को
स्टील। तो यहाँ स्प्रिंग को साफ साफ लिख सकते हैं स्प्रिंग, और स्टील को इस्पात। स्प्रिंग इस्पात। प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ स्टील आ जाता है, ठीक है, यहाँ इस्पात, ठीक है। यहाँ पर नोट डाल के अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि इलास्टिक लिमिट जो होती है वह सर्वाधिक होती है किसकी, तो लिखिए नोट डालकर, इलास्टिक लिमिट प्रत्यास्थता सीमा लिमिट सर्वाधिक इसकी होती है अपने क्या नाम, प्लास्टिक की या रबर की कह सकते हो आप। किसकी, रबर की। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, इसको बराबर तरह से अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा। प्रतोष पूछ रहा कि सर ये क्लास साइंस की है क्या, साइंस कब खत्म हो जाएगी सर। मुरलीकांत पूछ रहा हूँ, लगभग 20 दिनों से बंद है। क्या है कुंदन, क्या बंद है बेटा। सर जी रीजनिंग की, अच्छा रीजनिंग वाली, हाँ रीजनिंग की चाहिए, मिल जाएगी, ठीक है, चिंता ना करें, है ना। लेकिन समस्या आपकी है, मेरी नहीं है। क्लासें तो मैं रीजनिंग की भी दे दूँ, मैथ की भी दे दूँ, जीके भी दे दूँ, सभी की दे दूंगा, लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, आपकी ही है। चलो मेरी तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बराबर आपकी 2 घंटे थ्योरी होगी, 1 घंटे साइंस होगी, 1 घंटे मैथ होगी, 1 घंटा कंप्यूटर होगी, 5 घंटे क्लास हो रही है। आप में से मुझे इतना बताइए ईमानदारी से कि 6 घंटा लगातार 5 घंटे आप मोबाइल पर पढ़ रहे हो लाइव क्लास, ऐसी कौन सी ऑफलाइन कोचिंग होगी जो 5 घंटे से ज़्यादा आपको कंटिन्यूस पढ़ाया जाता है, मुझे बताइए। और ऐसी ऑनलाइन भी कौन सी, एग्ज़ाम के सर पर आ जाने पर तो मैं थ्योरी को भी 10 घंटे लेता, वो एक अलग बात है। लेकिन आप बताइए कि जो है हाल में एग्ज़ाम सर पे ना हो और 5 घंटे से ज़्यादा अगर क्लास मोबाइल पर आप लोगे ऑनलाइन, वो भी लाइव, तो बताइए कौन कौन लेने को तैयार, मुझे बताइए, हाथ खड़ा कीजिएगा, बताइए भाई, यहाँ पर कमेंट करके बताइए कौन चाहता है कि 6 घंटा 7 घंटा क्लास लूँ सर मैं। 5 घंटा तो आपकी हो ही रही है, मैथ की हो रही है, ठीक है, और किसकी हो रही है, जीके की हो रही, सॉरी मैथ की, और अपनी साइंस की, और इसके अलावा है यहाँ पर आपके थ्योरी की, ठीक है। तो 2 घंटा थ्योरी की, 1 घंटा मैथ की, 1 घंटा साइंस की, 1 घंटा कंप्यूटर की, ठीक है। हाँ अभी कंप्यूटर जल्दी ही खत्म हो जाएगा 10 से 15 दिन में, जैसे ही 10 से 15 दिन में खत्म होगा तो मैं आपकी, या आप चाहो रीजनिंग, आप चाहो जीके, आप चाहे जो भी क्लास लगवाना चाहिए वो आपकी इच्छा पर। मैं चाहता हूँ 5 घंटे तो रहे कंटिन्यूस में, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 5 से 6 हो, 7 हो, 8 हो, मैं वो भी लगवा दूंगा। लगवा के भी देखिए, मैंने 2 लड़के प्रेजेंट रहते थे उसमें, मैंने अभी जीके की भी चल रही थी, रीजनिंग की भी चल रही थी, 7 घंटे क्लास चल रही थी उसमें, तो किसी में 2 लड़के प्रेजेंट, किसी में 4 लड़के प्रेजेंट। तो जब लड़के ही प्रेजेंट नहीं हैं तो क्लास लगवाने का लाइव का क्या उद्देश्य है। रिकॉर्ड क्लास तो मैंने वैसे डाल रखी बहुत सारी, है ना। तो ये है बात। मुरलीकांत बोल रहा है कि 5 घंटे बस। भाई मैं तो आपसे ही पूछ लेता हूँ, मेरे पर मत छोड़ा करो कुछ भी। मैं तो ये उतार लिया ना आपने, तो मैं बता दूँ, एक क्वेश्चन है मेरा, जी है ना। लाइव क्लास कितने घंटा पढ़ना चाहते हो, लाइव क्लास कितने घंटे पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चन है, कितने घंटे पढ़ना चाहते हो। और रेगुलर आना है, रेगुलर, वो भी शर्त है यहाँ पर। रेगुलर की बात कर रहा हूँ कि 8 दिन में 1 बार आ गया, वो अलग बात है, रेगुलर, हाँ रेगुलर, ठीक है, रोजाना आना आपको, ठीक है। तो मैं पूछ लूँ रेसो आपको, क्योंकि आपके मन में रहे कि सर क्लास नहीं लगा रहे, मैं तो लगा दूँ आज ही, अभी लगा दूँ, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि लगा रखे थे मैंने 7 घंटे। अभी यहाँ सबसे पहला है 5 घंटे जो चल रही है, ये चल रही है अभी 5 घंटे चल रही है। कारण 1 घंटा साइंस की, 1 घंटा कंप्यूटर की, 1 घंटा जो है मैथ की, 3 घंटे ये होगी, इसके अलावा 2 घंटे थ्योरी की, ठीक है। हाँ
4 घंटे जो पहले नहीं चल रही है, ठीक है, सॉरी, 6 घंटे और 7 घंटे। ठीक है, ये मैंने चला के देखी है ना, दीपावली से पहले, दिवाली से पहले चलती थी, है ना, मतलब अक्टूबर में चली थी ये, अक्टूबर 2021 में मैंने यहाँ चलाई थी ये। ठीक है, 7 घंटे क्लास, बल्कि मैंने तो ईडी वगैरह भी चला दी तो 8 घंटे कर दी थी, लेकिन आते कितने हैं ये है, मैं आपसे ही पूछूंगा। चलो मेरे को, मैं चाय भी पी लूँगा और आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया मैंने, आप ही बताना कमेंट में सारे हो। अब मुझसे ये मत करना कि ये वो, मैं जो आप जवाब दोगे मैं वो तो करा दूंगा, मेरा कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको लाइव आना पड़ेगा, कंटिन्यूस, मिस नहीं होना चाहिए। हाँ अलग बात है, महीने में 2 दिन मिस हो गया वो एक अलग बात, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये लो एग्जिट पोल आपके सामने, फटाफट 30 सेकंड में आंसर देना, क्लिक कीजिए। सबके पास पहुंच गया ना? मैं चाय पी लूं। हाँ भाई, टाइम ओवर, ठीक है। बताओ। आपके सामने रेसो। हाँ भाई, कौन कौन चाहते थे, कैसे चाहते थे, बोलना एक अलग बात है, रियल जीवन में कौन पढ़ना चाहते हैं वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 63%, 19% आपको भी दिख रहा होगा, 13% और 6%, ठीक है। तो ये है रेशो, ओके। अब आपके सामने रेशो था, ठीक है, देख लिया आपने। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो लड़के हैं ना, ये जो लड़के देख रहे हो, ये तो लड़के जो है, अब इसमें देखो यहाँ पर ये 2 ही चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखिएगा 60 और 20 कितना होता है, बोलो भाई, 60, 70, 80 और 2, 82% लड़के चाहते हैं कि सर जो है केवल कितनी हो, यहाँ पर 4 घंटे हो या 5 घंटे हो, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वैसे, ठीक है। और यहाँ पर 13% लड़के मात्र चाहते हैं, 6% लड़के चाहते हैं कि दिन भर ही चले, ठीक है। देखिए दोस्तों, 13% ये दोनों भी मिलकर के कितने होते हैं आप देख लो। अगर भाई इनकी दोनों की बात मान लो तो यहाँ 13% रह गए, यहाँ ये 6% रह गए, तो बच्चे कितने आपके पास में। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो इन दोनों की बात मानूँ या इनकी बात मानूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है पढ़ाने से कुछ नहीं होता। ये 2 लड़के आ जाएंगे, मुझे पता है, ये 2 या 4 लड़के आ भी गए तो उससे कुछ नहीं होता, फिर से वापस मुझे लाइव करानी पड़ेगी। अभी आपके देखे कुछ ही दिनों के बाद में, मुश्किल से 10 से 15 दिन बाद आपकी कंप्यूटर खत्म हो रही है। कंप्यूटर खत्म होते ही आप चाहोगे सर रीजनिंग चलाना, चला दूंगा। आप चाहे सर जीके चलाना, चला दूंगा। आप चाहे सर करंट जीके चलाना, चला दूंगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, दूसरा सब्जेक्ट खत्म हुआ, तीसरा। अब मैथ जैसा सब्जेक्ट है कि वो चलना ही चाहिए कंटिन्यू, उसको खत्म नहीं करेंगे, हो भी जाएगा तो वापस चलता रहेंगे, है ना। हाँ, वो भी रहेगा तो वापस चलता रहेंगे, शुरू से चलाते रहेंगे। तो मैथ को खत्म नहीं कर सकते, टेक्निकल ऐसा सब्जेक्ट है इसको खत्म नहीं कर सकते, कंटिन्यूस में चलता ही रहेगा, ठीक है। साइंस आपकी खत्म हो जाएगी ना 1 महीने बाद, ठीक है। तो 1 से 1.5 महीने में आपकी साइंस खत्म होते ही फिर से इसमें भी चला देंगे दूसरा। तो ये चीज़ें हैं जो आपके बैक टू बैक, इसलिए मैं 3 से 4 महीने का टाइम मांगता हूँ। कम से भी कम कोर्स कंप्लीट होने के लिए 3 महीने और अधिकतम जो है 4 महीने लगते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। इसीलिए साल में 3 बार या 4 बार कोर्स पूरा होता है, ठीक है। अब बात यूँ है, अभी जो मैं पढ़ा रहा था, एक लड़का जो पूछ रहा था कि सर जी पढ़ाओ, ओके आगे, ठीक है। चलिए बेटा, एक लड़का पूछ रहा था कि सर साइंस जो पढ़ा रहे हैं, इस साइंस में जो चीज़ पढ़ा रहे हो प्रत्याशा ये टेक्निकल है या साइंस है। दोस्तों टेक्निकल नहीं है, साइंस ही है। लेकिन आपको बताता हूँ, आपको साइंस में ऐसी चीज़ें कोई नहीं पढ़ाता, कारण क्योंकि बेसिक कंसेप्ट पढ़ाते हैं, आपको हो जाती है पूरी। और मैं यहाँ खुद पढ़ा रहा हूँ तो आपके बेसिक कंसेप्ट नहीं, पूरी डिटेल में। चलिए आइए, एक होती है इलास्टिसिटी के बाद प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी, ओके। प्लास्टी लिखिएगा, फटाफट लिखते जाएगा। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है सुगढ़ियता, सुगढ़ियता, ठीक है। सुगढ़ियता का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर जो है ना आटा लगाया, जहाँ का जहाँ रह जाता है। तो मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ पर बल लगाने पर वह अपनी जिस अवस्था में बल लगाने पर वह उसी अवस्था में रह जाए तो वो क्या कहलाता, उसकी प्रत्यास्थता कहलाता। क्या कहलाता, वो प्लास्टिसिटी कहलाता, ठीक है। तो लिखिएगा, किसी भी पदार्थ में बल लगाने पर
बल लगाने पर वह, उतारते रहो, वह उसी स्थिति में रह जाए एवं रह जाए, अर्थात पूर्व स्थिति में नहीं आए तो प्रत्यास्था सीमा कहलाती है, तो सुगढ़ता कहलाती है। तो वह पदार्थ रह जाए, बस तो की लिखने की जरूरत नहीं, रह जाए, तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता, अपना सुगढ़ीयता वाला कहलाता। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। खैर ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा शॉर्ट में, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा, तो उदाहरण में क्या क्या आपके ये भी लिख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। आइए देखिए, सबसे ज़्यादा है गीली मिट्टी, ओके, आटा इत्यादि। ठीक है, समझ गए ना आप शॉर्ट में। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि गीली मिट्टी होगी, आटा हो गया, ये ऐसे पदार्थ है जिनको क्या करते हैं कि बल लगाया, बल लगाने पर क्या हो, उसी स्थिति में रह जाते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर। अब तो बायो और केमिस्ट्री से भी साइंस में, हाँ बेटा बायो और केमिस्ट्री है, वो भी तो पढ़ाएंगे ना, लेकिन इसमें 3 चैप्टर और बाकी है अपने। ठीक है, हाँ इसमें फिजिक्स में 3 चैप्टर और बाकी है। मैं आपको बता भी दूँ, नाम भी, परेशान मत हो। ठीक है, एक तो साउंड है, एक प्रकाश है, ठीक है, और ध्वनि और प्रकाश, और 1-2 चैप्टर और है। ठीक है, मैं देख लूँगा और करा दूंगा। ठीक है, चिंता ना करें। बट ये है कि टाइम तो लगता है यार। अब यार यूँ तो शॉर्टकट में आप इसी साइंस को कहोगे ना तो मैं 10 दिन में पूरा करा दूँ, और मुझसे अगर पूरी साइंस पढ़वाने की बात करें तो मैं 1 दिन में पूरा करा दूँ। बोलो, साइंस की अगर बात करते हैं ना तो मैं क्रैश कोर्स के रूप में साइंस पढ़ाऊंगा, और उसमें देख लेना आप 1 दिन में भी पूरी करा दूंगा। ठीक है, 1 दिन का मतलब 2-3 घंटे में, 3 घंटे में पूरी साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और जूलॉजी भी। ठीक है, बात वो नहीं है यहाँ, वो नहीं आप पढ़ रहे हो, नहीं यहाँ आप एग्जाम फाइट कर रहे हो, यहाँ आप गारंटी बेच के बैठे हो, यहाँ सामान्य बेच में जो आप लड़के जो कंटिन्यूस में पढ़कर नौकरी लगना चाहते हो वो हो। ठीक है, तो यहाँ कोर्स मेरा कोई उद्देश्य नहीं। आगे देखते हैं, मैंने आपको यहाँ पर देखिए प्लास्टिसिटी बता दिया, इलास्टिसिटी बता दिया, दोनों चीज़ों को बता दिया। वैसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो धातु में पढ़ाई जाती है, जो मेटल में मैंने डाली हुई, लेकिन मैं मेटल यहाँ नहीं पढ़ा रहा। तो अच्छा, तो कौन सी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको प्रतिबल पढ़ा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रतिबल क्या होता है, खींचना, प्रतिबल। तो देखिए यहाँ प्रतिबल की जो कंडीशंस आती है तो ये क्या आएगी। ठीक है, तो बल एवं क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबल। तो 2 चीज़ें होती है, ये आप उतार लो पहले। अब मैं बात करता हूँ, इनको उतार लो, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिन लड़कों ने नहीं लिया, जो शुरू से बाद में आए हैं, फटाफट लिखते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ से चल रही है दोस्तों, हाँ यहाँ से लिखा है मैंने, तो यहाँ से सारे जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ अब इसमें जो है प्रतिबल क्या होता है, इस चीज़ को मैं आपको साफ शब्दों में क्लियर कर देता हूँ कि प्रतिबल का मतलब क्या होता है। तो इसको भी लिख लीजिएगा, प्रतिबल को लिखिए फटाफट। प्रतिबल क्या होगा ये भी आप देखिएगा। ठीक है, तो लिखो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो लिखिएगा स्ट्रेस। ओके, साफ लिखना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, प्रतिबल। ओके प्यारे दोस्तों, आइए अब देखिएगा, ये रहा प्रति और ये रहा बल। बल तो आपने खूब पढ़ा, नहीं पढ़ा क्या, बल क्या पढ़ा आपने खूब, लेकिन प्रतिबल है या बल नहीं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर परिभाषा प्रतिबल की, तो परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा क्या आएगी, तो यहाँ पर देखिएगा, परिभाषा से पहले एक आपको बताता हूँ। हाँ लिखो, चलो पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर सूत्र बता दूंगा, कोई बात नहीं। तो परिभाषा आपकी क्या होगी, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो लिखिएगा प्रति एकांक, एकांक का मतलब इकाई। ठीक है, क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। ठीक है, लगने वाला वाले आंतरिक ठीक है बलों को
बलों को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले आंतरिक बलों को प्रतिबल कहता है। ठीक है, तो यह आप यहाँ पर साफ साफ समझ सके। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, अर्थात बल एवं जो है क्षेत्रफल का अनुपात कहलाता है। ठीक है, या इसको यूं भी कह सकते हो, या। ठीक है, तो या में क्या आता, बल एवं क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, या यहाँ पर ये बात समझ सकते हो, बल एवं क्षेत्रफल का, चलो एक ही लिख लो आप, दो में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये तो आपको यहाँ पर आ गया, तो बल एवं क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिख ही रहा साफ साफ। तो प्रतिबल अब आप लिखिएगा यहाँ पर प्रतिबल बराबर क्या होगा, तो यहाँ अभी जो मैं लिख रहा था बल और क्षेत्रफल, अर्थात ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर फोर्स, क्या आएगा फोर्स। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा एरिया, आप अच्छी तरह से जानते हो। और फोर्स की कंडीशन जो आती है उसको क्या बोलते हैं, फोर्स को बल। ठीक है, तो बल, ओके, और नीचे आता है क्षेत्रफल। ठीक है ना, आप अच्छी तरह से जानते हो क्षेत्रफल। ओके, तो नीचे यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया। तो बल और क्षेत्रफल, बल की अगर बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है, यहाँ सूत्र जो होता है इसका बल बराबर F बराबर होता है यहाँ, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है MA। ओके, तो ये भी क्लियर है। ठीक है, और यहाँ क्षेत्रफल A बराबर होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर का मतलब जो होता है लंबाई, तो L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर L स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है क्षेत्रफल का मात्रक होता है L स्क्वायर, मतलब जो भी लंबाई है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, तो यहाँ M का मतलब क्या होता है, तो मास। ठीक है, तो M का मतलब क्या होगा, मास। देखिए M का मतलब मैं आपको लिखा, तो यहाँ जो चीज़ें गिवन है M बराबर होता है तो मास। ओके, आइए मैं लिख देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, तो ये भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अरे यार आप तो लिख ही रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ दिख नहीं रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। ओके, चलो आ जाइए आइए मेरे प्यारे मित्रों। सर आपके सामने तो इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है, ओके कुंदन, चलिए मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। प्रतिबल क्या है, सुनना, प्रतिबल क्या है। प्रतिबल का मैं, जब आप ये सोचते हो ना कि मैं ऐसा लिखाता हूँ, तो इसका एक वजह भी है। तो ठीक है, ध्यान रखना कि मैं यहाँ आपको नोट्स भी बनवा रहा हूँ साथ के साथ, तो साफ आपको नोट्स भी बनाते रहना। और फिर भी कोई चीज़ आपको तकलीफ में आए तो सब मुझे बता दिया करो, जैसे कि मैं 2 बार 3 बार तो समझाता ही हूँ। तो यहाँ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक बलों को प्रतिबल कहा जाता है। अर्थात बल एवं क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। बल का मात्रक होता है, यहाँ पर देखिए बल की बात करते हैं तो बल का सूत्र होता है F बराबर क्या होता है MA, है ना। और एरिया का होता है क्षेत्रफल लंबाई स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर आता नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ, तो अब इसमें आपके एम आ गया, तो एम को मैं यहाँ अगर बात करता हूँ तो एम क्या होता, मास। और मास को यहाँ पर बोलते हैं शहती, और शहती को बोलते हैं यहाँ पर द्रव्यमान। ठीक है, शहती को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर शहती को बोला जाता है द्रव्यमान। और द्रव्यमान की जो कंडीशंस आती है, तो मास आता है शहती, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और किलोग्राम को किससे लिखते हैं, केजी। ओके, तो दोस्तों यहाँ समय के अनुसार आपको चीज़ें समझ में आई गई होगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये केजी हो गया, है ना। इसके बाद में ए का मतलब होता है एसेलरेशन। एसेलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण, एसेलरेशन। और एसेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। और त्वरण आप जानते हो कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ओके, तो ये आपको यहाँ पर देखे तो इसको बोल सकते हैं मीटर सेकंड माइनस के 2। ओके, और ए का मतलब होता है एरिया। ए का मतलब होता है एरिया, और एरिया की बात करते हैं तो यहाँ होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर को यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिएगा मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये कहाँ से आया है, एल लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और 1 मीटर अर्थात यू एम इंटू एम बराबर एम स्क्वायर आया कि नहीं आया, तो यहाँ मीटर स्क्वायर आया कि नहीं आया। अर्थात यूँ भी
कह सकते हैं एल इंटू एल बराबर क्या होगा, तो एल स्क्वायर आया कि नहीं आया। तो ये एल स्क्वायर जो यहाँ है इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो दोस्तों बात एक ही है ना, अब आप समझ गए ना कहाँ से क्या आया है, तो ये बात आपको समझ लेना है। चलो खैर आगे बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ अब एम का मात्रक मास होता है द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान को यहाँ पर मैं किलोग्राम में, तो आगे इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि द्रव्यमान का यहाँ पर क्या होगा, किलोग्राम, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो ये मीटर की जगह तो मीटर लिख दिया मैंने, और प्रति की जगह बटा, और सेकंड की जगह सेकंड, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लिख दिया। ओके प्यारे दोस्तों, नीचे एल है तो एल ऑलरेडी है, तो एल का मतलब मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये मीटर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसको आगे मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। तो दोस्तों ये मात्रक किसका हो गया यहाँ पर, प्रतिबल का। तो आपसे पूछा जाता कि प्रतिबल का मात्रक क्या होता, तो यहाँ आराम से आप लोग बता सकते हो। चलो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रतिबल का मात्रक भी हो गया। अब यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया प्रतिबल का मात्रक, लेकिन क्या हुआ, अब हुआ क्या कि ये मीटर से मीटर कट जाएगा मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर बच जाएगा किलोग्राम, ऊपर बच जाएगा किलोग्राम। और आप भी अच्छी तरह से जानते हो, तो यहाँ किलोग्राम बच जाएगा। और किलोग्राम को अपन बात करते हैं तो साधारण भाषा में यहाँ पर नीचे मीटर बच गया, तो किलोग्राम प्रति की जगह तो प्रति रह जाएगा, तो यहाँ पर किलोग्राम प्रति सेकंड, स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर, यहाँ मीटर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1 मीटर तो बच ही गया ना नीचे वापस, ठीक है। अब इसको मैं नीचे से कहाँ ले जाता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, तो आप जानते हो तो ये यूँ आता है कि किलोग्राम, ठीक है। तो नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो आगे जो आता है वो ये आता है कि किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम तो किलोग्राम, और यहाँ पर क्या होगा, मीटर जगह मीटर, मीटर पहले लेता हूँ, ठीक है। एक का तो कोई बात, यहाँ डॉट का मतलब गुणा होता है, ठीक है ना। सेकंड का स्क्वायर जो है यहाँ पर ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये मीटर में लेता हूँ, ये मीटर। अब नीचे से ऊपर गया तो ये किसका हो गया, माइनस का। यहाँ पर डॉट लेता हूँ तो यहाँ सेकंड का जो हो जाएगा वो 2 माइनस का हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये आपका हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो या फिर इसका एक और लिख सकते हो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, सीधा सीधा बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। और यहाँ क्या होता है, लंबाई का मात्रा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर भी आपका स्क्वायर यहाँ हो सकता है। तो ये सिंपल रूप से भी आप लिख सकते हो। तो डिपेंड कंडीशन है कि आप क्या चाहते हो। अगर मुझे यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाना है, मान लीजिए मुझे यहाँ जरूरत पड़ती है कि मैं डायमेंशन बनाना पसंद करता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ विमा बनाऊँ, तो विमा बनाना है, तो विमा के लिए तो मुझे चाहिए MLT, तो ML और T, तो MLT भी आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, तो MLT, तो MLT क्या होगा, M का मतलब मास और L का मतलब लेंथ, ठीक है। तो M का मतलब मास, किलोग्राम इसमें है तो 1 है, ठीक है। 1 प्लस है, ठीक है भाई, माइनस तो है ही नहीं, 1 प्लस है तो प्लस का यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं लगा, इसका मतलब प्लस है। अब M कितना है, L का मतलब लंबाई, यहाँ मीटर क्या है, लंबाई कितना है, 1 L1 में, ठीक है। ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया, एस कितना टाइम समय सेकंड, वो भी कितना -2 में। ये विमा बन गई। कहाँ से बनी, देखो ये किलोग्राम का मास का किलोग्राम, ठीक है। एम मीटर, लंबाई का मीटर, जैसा कि जैसे समय सेकंड का सेकंड, ऐसा कैसा ही लिख दिया मैंने, कुछ भी नहीं किया। ये विमा आपकी बन गई। और आपसे फिर पूछ लिया जाएगा, एक राशि भी होती है कि राशि सदिश है या अदिश, तो आपसे पूछा जाता है कि ये अदिश राशि है, अदिश। एक तो होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर, ठीक है। तो वेक्टर का मतलब सदिश और स्केलर का मतलब अदिश, तो यहाँ पर स्केलर। प्यारे दोस्तों ये आपको देखना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा, तब जाकर क्लियर करना होगा। ओके, अरे समझ में आ रहा ना, आ रहा कि नहीं आ रहा ना, तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ ओके, इतना क्यों बता रहे हो सर जी राजमोहन बेटा ऐसा है, आजकल जो पेपर आता ना वो यूँ नहीं कहता है कि यहाँ से आऊँगा, कि यहाँ से आऊँगा, कि यहाँ से आता, कहीं से भी आ जाता है। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे अगर पेपर बिठाना है, मुझे एग्ज़ाम क्रैक कराना है, मुझे सिलेक्शन देना है, मुझे नौकरी तय करनी है, क्योंकि तुम्हारे पास लिखा रहेगा तो पढ़ोगे और लिखा ही नहीं है तो क्या पढ़ोगे। इसलिए जो लिखाऊंगा उसको तो पढ़ोगे। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि बजाय तुम एक भी चीज़ दुनिया की मत लो, मैं तो ऑनलाइन जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसको 10 बार पढ़ लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर लीजिएगा। मतलब पेपर जो मैंने चढ़ा रखे पर उनको हल करते रहेगा, बस इतने में आपका काम ही नफ हो जाएगा। बस इतना तो कर लीजिएगा, बारंबार एक ही रजिस्टर को 10 बार 20 बार 30 बार आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसी स्थिति और कैसी दशा होती है, ठीक है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है ना। मेरे पास एक किताब रखी होगी, आपको मैं बताऊंगा, जब मैं नौकरी लगा था उस टाइम की बात बताऊं तो, ठीक है। देखता हूं, देखे
आपको बताऊंगा अंदाज़ा यहाँ पर होगी कहीं ना कहीं किताब, तो उससे आप अंदाज़ा लगा भी लेना है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर हो सकती है। ठीक है, मैं बताता हूँ कहीं ना कहीं भी एक किताब होगी, ठीक है, जो कि मैं नौकरी लगा था उससे पहले मैंने क्या किया था। देखिएगा, सबसे पहली बात बता दूँ आपको, जो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि भाई क्यों करता हूँ, ये सामान्य ज्ञान। ठीक है, आप तो इसको सब जानते होंगे, ल्यूसेंट को, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जानते होंगे। ये किताब आपने सबने देखी है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कब का एडिशन है मैं ये भी बताता हूँ, पब्लिकेशन भी आप जानते हो, इसका एडिशन भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कब का एडिशन है। ठीक है, ठीक है, एडिशन में यहाँ होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ अभी। ये 2003 का, यहाँ पर देखिए, ये 2003 का देख लो आप। मैं यहाँ बनावटी बात नहीं कर। अब इस किताब की दशा देख करके आपको नहीं लग रही कि ये मैंने कितनी बार पढ़ी होगी। देखो, इस पर जो है यहाँ पर एक सबसे पहले एक यहाँ पर शब्द लिखा है। क्या लिखा? लक्ष्य को ही अपना जीवन कार्य समझो, हर समय उसी का चिंतन करो, उसी के स्वप्न देखो, उसी के सहारे जीवित रहो, तो लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। ये शब्द यहाँ लिखा हो, लेकिन मिट गया है। ठीक है, काफ़ी वर्षों के बाद। ठीक है, हाँ, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मैं आपको यहाँ अंदाज़ा बता देता हूँ कि ये कैसे पढ़ी होगी। मैंने इस बुक को कम से कम मैंने 20 बार से 30 बार पढ़ी होगी उस टाइम पर, जब नौकरी मुझे लगना था। केवल एक ही बुक। ठीक है, मैंने 10 बुकों को नहीं पढ़ा, 20 बुकों को नहीं पढ़ा, लेकिन एक ही बुक को 10 बार से 20 बार। आप ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो दोस्तों, ये जो लिखा है इस पर कई बार मैंने यहाँ पर निशान भी लगाए हुए हैं। इससे आप यहाँ आइडिया लगा सकते हो दोस्तों। ये देखिएगा, प्रत्येक चीज़ को आप कहीं बीच में भी देख लो। ये नहीं कि भाई यहाँ पर मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, तो कहीं बीच में भी देखूंगा ना, तब भी आपको यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये देखो, प्रत्येक चीज़ पर निशान लगाए हो। कहीं पर देख लीजिए, कंप्यूटर का ये देख लो कहीं भी। ठीक है, तो आप यूँ देखो कि यहाँ आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये देखिएगा, मतलब कोई भी पेज खोल लो कहीं से भी, ये देखो। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब मैं एक चीज़ को 10 बार 20 बार पढ़ सकता हूँ, तो क्यों नहीं आपको जो मैं लिखा रहा हूँ, मेरे जीवन का जो अनुभव दे रहा हूँ, उसका उपयोग आप यहाँ पर करें। करे कि नहीं करे? तो दोस्तों ये देख लीजिए, कोई भी चीज़ को जहाँ जहाँ मुझे लगा है कि यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, कहीं पर भी देख लीजिएगा। अब आपको अंदाज़ा तो लग रहा होगा ना इस बुक की दशा देख करके, इस बुक की दयनीय स्थिति देख करके, कि सन 2003 की बुक आज की डेट में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो इसको उस टाइम मैंने पढ़ने के लिए कम से कम 20 से 30 बार पढ़ी होगी। ठीक है, एग्जाम करेक्ट करने के लिए एक सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर हो तो उससे नौकरी नहीं मिलेगी। उसमें मास्टर तो बन सकते हो, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए ऑलराउंडर होना ज़रूरी है। ये फैक्ट और सत्य बात बता रहा हूँ। शायद किसी को रास आए ना आए, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, इतना पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैंने खुद ने भी कोचिंग की थी, लेकिन याद रखिएगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना साइंस, उसका मात्र मुझे जो साइंस में लिखाया गया था, वो जो है 8 से 10% ही हिस्सा लिखाया गया था। 90% हिस्सा मुझे अपने आप पर कवर करना था। ठीक है, क्योंकि पढ़ाते ही नहीं है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ाते हैं। अभी पता आपको ये कौन पढ़ाया? मुझे बताओ, किसी भी अगर टीचर ने आपको पढ़ाया हो, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यानी प्रतिबल, विकृति और प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, कोई भी नहीं पढ़ाता साइंस में। चैप्टर ही नहीं है, गायब भी कर देते हैं दोस्तों, लेकिन एग्जाम में तो आता है। फिर समस्या ये है कि एग्जाम आता कहाँ से आया, मार साहब ने तो पढ़ाया नहीं। अरे मार साहब क्या पढ़ाएंगे, उनके पास टाइम ही नहीं है, उनको घंटे इतने दिए गए। तो ये चीज़ें समस्या में होती है। तो दोस्तों यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई घंटों का या किसी प्रकार कोई बाध्यता नहीं है। और मैं जल्दी भी क्यों करूँ, किस लिए करूँ? क्योंकि मुझे तो एग्जाम करेक्ट कराने। फिर अगर मान लीजिए साइंस के 10 क्वेश्चन आए, 10 में से अगर 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन न बैठे, तो वो साइंस पढ़ाने का मतलब ही क्या? और फिर वो भी जुगल सर न पढ़ाए, वो भाई दूसरा पढ़ाए तो चलो समझे। मैंने पढ़ाया और उसमें से 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपके न बैठे, 9 क्वेश्चन अगर न बैठे, तो फिर झक मारा मैंने जीवन में, डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी लाओ और उसमें डूब जाओ मार साहब। समझ रहे हो ना? मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझा करो। तो ये है, बार बार न पढ़ो, और एक ही चीज को जितना मैं पढ़ा रहा उसको अभ्यास करो, बस उसी को अभ्यास करो, उसी को मत पढ़ो 10 चीजों को। मैंने अभी आपको फैक्ट तथ्य बताया, बुक निकाल के बताइए, तो आपको अंदाजा लग जाता है कि किस टाइप से पढ़ना है। आप यूं अथेंटिक बातों पर विश्वास करो, बनावटी ऐसा हो सकता है पे मत विश्वास करो। ऐसे टीचर्स के पास मत जाओ आप जो कहेंगे यहाँ से जाना वहां पहुंच जाओगे, अंदाजे से पहुंच। तूने देखा वो रास्ता? नहीं ना, तो वहां क्यों कैसे पहुंच जाऊंगा? नहीं देखा, तू तुक्का मार रहा और मेरे को तुक्के मराएगा। तू पास नहीं हुआ, तू नौकरी नहीं लगा, मुझे नौकरी लगाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे टीचर से भी और ऐसे महाबली जो आपको ज्ञान देते हैं, उनसे भी बचिए। क्यों? क्योंकि उनको खुद कोई रास्ता पता नहीं, आपको क्या दिखाएंगे। ये सत्य है, आप इसको कैसे भी मानो, ये आपकी मर्जी है, फिर जो भी समझे। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है ये बुक भी। अब आपको ठीक है, हाँ, है ना? मैं तो नहीं करूंगा, मैं किसी के करने से जल्दी लेट बाजी ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं एक चैप्टर पढ़ाता हूँ पर डे, और वो एक चैप्टर आपके दिमाग में घुस जाए, बस इतना सा कि मेरा टारगेट रहता, न कि 10 चैप्टर पढ़ाने का मेरा कोई टारगेट होता। ओके,
मुझे पता है अगर इलास्टिसिटी से कोई क्वेश्चन आए तो दावे के साथ तुम चैलेंज के साथ हल करोगे। मुझे पता है अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप हुआ तो तुम दावे के साथ चैलेंज के साथ हल करोगे, और यही मेरा टारगेट है, यही मेरा मिशन है आज का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो बात बता रहा हूँ प्रतिबल विकृति, यहाँ पर यही चीजें हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा फटाफट, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो लिखिए विकृति, है ना, स्ट्रेस हो गया। हाँ, ये उतार लिया ना, उतार लीजिएगा, कुछ लड़कों ने नहीं उतारा तो इसको भी लिख लीजिए। एक फटाफट में और लिखा करके आपको ले जाता हूँ पॉइंट पर। आ जाइए विकृति, सॉरी ये उतार लिया आपने, फटाफट यहाँ लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, आप साथ के साथ उतार लीजिएगा, फिर मैं समझा भी देता हूँ फटाक से, जिसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो लिखिए स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन का मतलब होता है यहाँ पर विकृति, प्रतिबल मैंने बता दिया था, विकृति भी देख लीजिएगा, लिखिएगा। विकृति क्या होती है कि देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, लिख लीजिएगा परिभाषा, आरोपित, लिखिए परिभाषा, आरोपित विरूपण बल, विरूपण मतलब बदलना, मतलब फैलाव। ठीक है, या फिर उसको परिवर्तन बल। ठीक है, विरूपण बल, आरोपित विरूपण बल के, आरोपित विरूपण बल के, अब इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग, विरूपण बल को बोलते हैं डिफॉर्मिंग, क्या बोलते हैं, डी इंग्लिश में नहीं तो आप जो है ना ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, डिफॉर्मिंग बहुत सारे लड़कों को पता होता, बहुत सारों को नहीं पता होता। डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, के कारण वस्तु की प्रति एकांक लंबाई में परिवर्तन में उत्पन्न परिवर्तन को विकृति कहते हैं। आप साफ साफ समझ लीजिएगा। तो लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, यहाँ पर विकृति कहलाता है। तो सिंपल लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, इसको लिखिए फटाफट। आगे विकृति बराबर, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन इसको बोलते हैं डेल एल, लंबाई का मतलब एल, ठीक है। और लंबाई में परिवर्तन और क्या था, मूल लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ कि लंबाई में जो परिवर्तन है वो क्या है प्यारे दोस्तों, और यहाँ वास्तविक परिवर्तन है वो क्या है, ठीक है। तो लिखिएगा, तो यहाँ एल बटे में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर, ओके, ये आपके मीटर है लंबाई का, ठीक है। लंबाई में परिवर्तन यहाँ पर भी मीटर है, और मीटर से अगर मीटर करता है तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि क्या आएगा, यूनिट लेस, क्या आएगा, यूनिट लेस। और यूनिट लेस आएगा तो यूनिट लेस की कंडीशन यहाँ जब होगी तो यूनिट लेस का मतलब मात्रकहीन, तो मात्रकहीन का मतलब यहाँ पर देखिएगा विमाहीन होगा, क्या होगा, मात्रहीन जब होगा तो विमा बनेगी नहीं, तो विमाहीन होगा, तो मात्रहीन विमाहीन। ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको क्यों लिखा है कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि यहाँ विकृति जो होती है उसका मात्रक क्या होता, तो यहाँ मात्रकहीन होती है, यहाँ पर इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो यूनिट लेस होता है, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों बहुत सारों को ये चीज़ पता है, बहुत सारों को नहीं पता, तो इसका तो मैं क्या करूँ भाई, जल्दी जल्दी है तो हाँ, रिसीव क्लास को चेक, हाँ बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बात बोले आपने कि जिसको भी जल्दी है, तो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड क्लास जो है दे रखी है, और रिकॉर्ड क्लास को देख ले, सही बात, एकदम 70% जिसको भी जल्दी है, ठीक है। हाँ सर, थोड़ी 2 माह तक थ्योरी 2 माह पूरी हो जाएगी ना,
देखिए पवन, जिसको भी आपको यहाँ पर लगता है कि जल्दी करना, वास्तव में आप जो है ना थ्योरी में ने या कोई भी सब्जेक्ट को आत्मा से पढ़ाए। अब ये जो पढ़ा रहा हूँ ये किस में चल जाएगा, रिकॉर्ड में चला जाएगा। अब आप सोचो कि जब रिकॉर्ड में चला जाएगा ऐसा सेगमेंट, तो अब इसी को अगर कोई बच्चा जैसे मैं फिर से साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप सोचो कि फिर उम्र से जल्दी करे, तो मैं कहूँगा जल्दी क्यों कर रहा है, उसमें पढ़ लें, ठीक है। यही चीज़ है दोस्तों, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ है ना, रिकॉर्ड में पूरा नहीं है, ठीक है ना। देख बेटा, ऐसा है थ्योरी का पूरा सेगमेंट, एक भी चीज़ बाकी नहीं है कहीं पर। हाँ साइंस उसमें जो है आपकी अधूरी होगी, तो साइंस में पढ़ा ही रहा हूँ पूरी, ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए पूरी पढ़ाता हूँ क्योंकि छूटना नहीं, थ्योरी में कोई भी चीज़ बाकी किसी प्रकार की, है ना। कुंदन बेटा, कहीं पर भी आपको लगता है कि थ्योरी में कोई चीज़ छूटी हो तो मुझे ज़रूर अवगत कराए, ठीक है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ओके, उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया। तो अब आप क्या करिएगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा जो आपको अभी आज जो मैंने पढ़ाया है, और ये प्रत्येक एग्जाम में आपके आया है। चलिए एनटीपीसी का लिखा दो, अभी हाल में एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन स्टार ऑफ डे, क्वेश्चन है स्टार ऑफ डे। आज का सितारा मुझे नहीं पता कि आप में से कौन बनने वाला है, लेकिन बनेगा तो सही कोई न कोई, तो लिखिए फटाफट, क्योंकि अगली क्लास का भी टाइम हो जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा स्टार ऑफ डे, आज का सितारा। मेरे प्यारे मित्रों में से कौन है सितारा आज का, लिखिएगा, फट से आ जाइए। स्टार ऑफ डे में 1 2 3 4 5 5 स्टार मिलेंगे भैया। 1 2 3 4 5 5 सितारा, 5 स्टार, 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके दोस्तों, तो 5 स्टार किसको मिलने वाले हैं, जो एनटीपीसी में क्वेश्चन आया है। ओके चलिए, एनटीपीसी में कौन सा क्वेश्चन आया है इस पर बात करते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, एनटीपीसी 2021 में अपडेट क्वेश्चन दे रहा हूँ साइंस में जो आया है, ठीक है। लिखिएगा, तो रेलवे एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आया है उस पर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लीजिए फटाफट। और आप लोग तो अरे मैं तो भूल ही जाता हूँ क्योंकि आप थ्योरी कंप्लीट हैं, रिकॉर्ड में बिल्कुल है भाई, ठीक है। ओके डन। मैं आगे बात करूँ आपसे, यहाँ लीजिए लीजिए लीजिए। ओके ये लो शेयर करता रहो, तब तक मैं क्या करता हूँ, छोटा सा नेकी का कार्य क्या। हाँ तो लिखिएगा, हाँ लिखिएगा, निम्न में से ओके बहुत बड़ा हो गया तो यार, निम्न में से लिखिए भैया। आप तब तक शेयर तो कर रहे हो ना, बोलो क्वेश्चन लीजिएगा फटाफट। कौन करता है मुझे नहीं पता, आप में से देखिएगा कौन कौन शेयर नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लड़के मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको आत्मा से हृदय से मैं धन्यवाद दूंगा, ठीक है। तो लिखिएगा सबसे पहला, हाँ ठीक है, बी लिखिएगा, सी लिखिएगा, जी लिखिएगा, और यहाँ पर फटाफट लिखते जाएगा। और सबको बताना भी है एक साथ में ही, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो तैयार हो आप सब, आ जाइए। जीतू लोदार जी दे रहा भैया, हाँ चलिए, और शिवकरण रावत सी दे रखा, शिवकरण रावत, और इसके बाद में सी के बाद में ए किसने दिया, निकल गया ये, इससे पहले किसने दिया है, गड़बड़ हो गया, आ गया शिवकरण रावत। ए किसने दिया, प्रवीण बेटा यार, इसमें ये देखना किसका क्या आगे शायद आ रहा, एक निकल के गया फट से, हाँ बहुत पड़े बहुत, नहीं ये नहीं तो 5 घंटे का था, हाँ आ जाएगा अभी, इसमें तो हो गया सही इस बार तो, ये रहा,
ये है कुंदन श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया, शानदार, सबसे फास्ट आंसर है कुंदन श्रीवास्तव का। और मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से आंसर देते रहे। ए ये जीतू ने दिया उससे पहले, जीतू ने पहले डी दे दिया था भाई, जीतू आपका मान्य नहीं होगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब तो पहले कुछ भी डाल दोगे बाद में दोबारा। फर्स्ट, सबसे फर्स्ट पहला आंसर है ना, कुंदन श्रीवास्तव ने दिया, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पहले कुछ भी डाल दिया और बाद में, एक ही बार मान्य होगा क्योंकि ये स्टार ऑफ डे का, ठीक है। तो कुंदन आया भाई, है ना, ओके। चलिए, कुंदन श्रीवास्तव आज का जो है स्टार ऑफ डे बनेगा, क्योंकि कारण है जीतू ने दूसरी बार दिया था, ठीक है। लिखिएगा कुंदन, लीजिए कुंदन बेटा, ओके। तो कुंदन आज का स्टार ऑफ डे बनेगा भाई, ठीक है। और आप इसको बधाइयां दीजिएगा, ओके ओके। तो कुंदन श्रीवास्तव को आप लोग सब बधाई दे दीजिएगा, क्योंकि बड़ा नाम इसका आएगा नहीं फिर, है ना। अगर मैं दूसरे से लिखूंगा स्टार वाले से तो इसका बड़ा नाम नहीं आएगा। सो मैं यहाँ पर इसी पेन से लिख रहा हूँ, ओके, क्योंकि पूरा नाम लिखने के लिए मुझे पेन का चेंज करना पड़ता है, तो ये आपको देखना होगा। तो प्यारे मित्र देख लीजिएगा, आप स्टार में आ गए हो कुंदन, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत बढ़िया शानदार अच्छा खेल रहे हो लगातार, ठीक है। और जो भी एक बार दे दिया तो उसको दोबारा से अगर रिपीट करता तो उसका सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहला चांस मिलता है इसमें, एक चांस, दोबारा तक गया तो गया फिर, ठीक है। जीतू के साथ यही हुआ, ओके जीतू बेटा, हाँ। तो आप निराश और नरोस मत होना, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन, ओके। सभी को इसको बधाई दीजिएगा। और आज अभी जो है जस्ट क्लास आपकी आ रही है ना। हाँ, स्पेलिंग गलत है, ओके। स्पेलिंग में क्या गलती आएगी भाई? श्री वास्तव, ओके सही तो है तब, अच्छा पीछे ही नहीं आएगा ओके ओके डन, लीजिए, सॉरी, अब ठीक है, डन। खैर देख लेना, बाकी आपकी यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, हाँ, लास्ट में ही नहीं आएगा, ओके डन डन डन। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे दोस्तों, तो ये चीज़ आपका आज स्टार अपडेट था। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी प्रकार से। और लोग आराम से पढ़ो बेटा, और बाकी जिसको जल्दी है वो रिकॉर्ड में पढ़ लीजिएगा, कोई जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि देखिएगा जल्दी का काम शैतान का होता है। और आप तो हम तो जो है स्टूडेंट और टीचर्स है, तो अपना तो इंसान का मामला हो गया, तो अपने इंसान है सो जल्दी करेंगे ही नहीं, ठीक है। हाँ, हार्ड एंड फास्ट नहीं करना, ओके। चलिए, एग्जाम के टाइम करेंगे क्रैश कोर्स ग्रुप में, हाँ, जब क्रैश कोर्स देखना आप, क्रैश कोर्स की क्लास है, तो मैं पूरी की पूरा जो है एक एक चैप्टर एक एक दिन में, पूरी थ्योरी जो आप कहोगे तो 1 वीक में क्लियर करा दूंगा, तो चिंता ना करिए, वो सब मुझे आता है, ठीक है। पर अभी नहीं, समय के अकॉर्डिंग, ओके। चलिए, अभी इजाज़त दीजिएगा, शुक्रिया, क्योंकि अभी जैसे 20 मिनट हो रहे, तो मुझे लगभग 10 से 15 मिनट अभी भी लगेंगे, किस में, नेक्स्ट क्लास पर आने पर, ठीक है। तो आप जस्ट तैयार रह गया। आज के लिए भी मुझे इजाज़त दीजिएगा, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।